दोस्तों, कॉम्बियोन में आपका हार्दिक स्वागत है। कॉम्बियोन का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम विस्तार से बात करेंगे मारवाड़ी एथनिक ग्रुप के बारे में। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एथनिक ग्रुप क्या है नहीं जानते हैं तो आई बटन में क्लिक करके एथनिक ग्रुप के ऊपर मेरा पहला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू में हम मारवाड़ी नाम के उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। ये नाम मारवाड़ नाम से आया है। मारवाड़ यानी अभी का जोधपुर, जो कि राजस्थान में है। शुरू में राजस्थान के बनिया कम्युनिटी को मारवाड़ी नाम से पुकारा जाता था। बाद में मारवाड़ी भाषा और कल्चर से जुड़ा हुआ हर लोगों को मारवाड़ी कहा जाने लगा। चलिए अब हम मारवाड़ी भाषा के बारे में जान लेते हैं। मारवाड़ी भाषा राजस्थानी भाषा के अंतर्गत में आता है। ये भाषा शुरू में गुजरात और राजस्थान के कुछ एरिया में कथित रूप से बोला जाता था। मारवाड़ी और राजस्थानी भाषा भी इंडो आर्यन भाषा के अंतर्गत में आते हैं। इंडो आर्यन भाषा के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि इंडियन एथनिक ग्रुप को जानने के लिए इंडो आर्यन के बारे में जानना जरूरी है। इंडो आर्यन लोग 1500 BC यानी यीशु ख्रिस्ट की जन्म के 1500 साल पहले ईरान से सिंधु घाटी में आके बसने लगे थे। उन लोगों का कथित और लिखित भाषा थे संस्कृत। बाद में ये लोग अलग अलग गोट होके देश के अलग अलग हिस्से में फैल गए। पंजाब, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के तरफ जो गोट फैल गए, वहाँ के क्लाइमेट, भौगोलिक स्थिति और दूसरे गोटों से मिल मिलाव के बजाय से 800,000 साल में नया भाषा का विकसित हुआ। उदाहरण के हिसाब से पंजाबी, हरियाणी, राजस्थानी, पहाड़ी, नेपाली आदि। और बाद में मारवाड़ी भाषा उसी राजस्थानी भाषा से ही विकसित हुई। आगे में इंडो आर्यन के ऊपर एक वीडियो लाएंगे जिसमें इंडो आर्यन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यह कम्युनिटी बिजनेस और फाइनेंस में बहुत आगे है। राजपूत किंगडम में ये लोग अंतर्देशीय व्यापार में उभर के सामने आए। मारवाड़ी लोग ही राजपूत राजाओं का फाइनेंस संभालते थे और मारवाड़ी जगतसेठ फैमिली ने मुगलों का फाइनेंस भी संभालते थे। खास करके नॉर्थ इंडियन रूरलों ने फाइनेंस और बैंकिंग के लिए मारवाड़ी को ही चुनते थे। यही एनकरेजमेंट के चलते मारवाड़ी लोग बिजनेस और फाइनेंस में ज्यादा आगे बढ़ने लगे थे। मारवाड़ी लोग शुरू से ही माइग्रेंट नेचर के थे। मेनली ये लोग मुगल काल में गंगा जमुना व्यापार मार्ग से ही अंतर्देशीय व्यापार करते थे। बंगाल में मुगलों का प्राधिकरण के पतन के बाद मारवाड़ी व्यापारी, बैंकर और फाइनेंसरों ने कलकत्ता में ब्रिटिश सत्ता की ओर माइग्रेंट हुए। 1850 से लेके 1870 तक मुंबई बंदरगाह के चलते मुंबई का महत्व बढ़ने लगे थे। उस दौरान मारवाड़ी लोग कलकत्ता के साथ ही मुंबई में भी माइग्रेंट होने लगे। बिजनेस में विशेष फायदे के चलते ब्रिटिश नियंत्रित हर कॉलोनी के तरफ मारवाड़ी लोग फैलने लगे। ब्रिटिश काल के दौरान खास करके कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, नागपुर तक मारवाड़ी लोग पूरी तरह से फैल चुके थे। उस दौरान मारवाड़ी के ऊपर एक कहावत बहुत मशहूर हुई, जो कि है, जहाँ तक ना पहुँचा बैलगाड़ी वहाँ भी पहुँच गया मारवाड़ी। मारवाड़ी लोग प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक खास करके साहूकार यानी जो पैसा उधार देते थे और बैंकर के काम करते थे। अंग्रेजों को देख के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मारवाड़ी लोग इंडस्ट्री लाइन में शिफ्ट होने लगे। पहले ये लोग देश के अलग अलग हिस्से में जूट मिल, कॉटन और शुगर मिल खोलने लगे। ऐसे ही 1950 आते देश के टॉप प्राइवेट इंडस्ट्री मारवाड़ी लोग खड़ा कर चुके थे। शुरू में मारवाड़ी लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को आज़ादी के लिए फंडिंग करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि आज़ादी के लड़ाई में मारवाड़ी लोगों का
हिस्सेदारी ना की बराबर थे। ज्यादातर मारवाड़ी आपको अग्रवाल, खंडेलवाल, महेश्वरी और आशवाल सरनाम के मिलेंगे। 1956 तक ऑल इंडियन मारवाड़ी फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक लोकल भाषा में न्यूज़पेपर्स खोल चुके थे। आज के डेट में मारवाड़ी लोग देश के टॉप मीडिया ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से जी एंटरटेनमेंट। मारवाड़ी लोगों को सामाजिक एकजुटता के लिए जाने जाते हैं। इंडिया के बाकी कम्युनिटी में ये गुण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे ये लोग व्यापार और औद्योगिक सफलता के लिए देश भर में नाम है इन लोगों का, वैसे ही कुछ मारवाड़ी का भ्रष्टाचार और रूढ़िवाद नीति के लिए गंभीर आलोचना भी होते रहते हैं। मारवाड़ी महिला के बात करें तो महिलाओं की मूल कर्तव्य ऐसा प्रतीत होते हैं कि अपने पति, पुत्रों और भाई के सेवा करना ही उनकी मूल दायित्व है। ये लोग धार्मिक उपक्रमों में निष्ठा से जुड़े रहते हैं। मेजोरिटी ऑफ मारवाड़ी हिंदू और जैन धर्म का होता है। इनका मान्यता के बात करें तो ये लोग कभी भी बच्चे के तरह पीठ मोड़ के नहीं सोते हैं। शादी में फेरे से पहले ससुराल से आए हुए गहने को लड़की का माँ खुद पहले पहनती है, उसके बाद ही लड़की को पहनाया जाता है। ये लोग राखी को सुहाग का निशानी मानते हैं, इसीलिए राखी को बार बार नहीं बनाया जाते हैं। खाने का बात करें तो ज्यादातर मारवाड़ी वेजिटेरियन होते हैं। दाल बाटी चूरमा और बाजरा की रोटी मारवाड़ी का फेवरेट डिश होते हैं। मारवाड़ी का कल्चरल फेस्टिवल का बात करें तो पुष्कर, तीज, ब्रिज होली, शिवरात्रि आदि प्रमुख है। पुष्कर त्योहार में हजारों ऊँटों को एकत्रित किया जाता है और ऊँटों से रेस कराया जाता है। उसके साथ ही ट्रेडिशनल डांस, मैजिक शो, सांपों का खेल दिखाया जाता है। तीज त्योहार का बात करें तो इस त्योहार में ट्रेडिशनल सॉन्ग, डांस, आग का खेल और देवी तेज की पूजा किया जाता है। इस त्योहार में हाथी, घोड़ा और ऊँटों को बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। और ब्रिज होली में श्री कृष्ण जी का याद में होली के कुछ दिन पहले ही ये लोग ब्रिज होली मनाते हैं। अब हम मारवाड़ी के पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। पूरा इंडिया में लगभग 80 लाख मारवाड़ी है और नेपाल में 51,000 मारवाड़ी है। सबसे ज्यादा मारवाड़ी राजस्थान में ही आपको मिलेगा। राजस्थान में लगभग 63 लाख मारवाड़ी है और महाराष्ट्र में 10 लाख, गुजरात में 2 लाख और कर्नाटक में 60,000, महाराष्ट्र में 50,000 और वेस्ट बंगाल में 48,000 मारवाड़ी आपको देखने को मिलेगा। आखिर में कुछ प्रमुख मारवाड़ी इंडस्ट्री का नाम आपको बताते हैं। बजाज ऑटो, जिंदाल स्टील एंड पावर, जी एंटरटेनमेंट, सिएट, अल्ट्राटेक सीमेंट और बहुत है। इतना नाम एक वीडियो में शायद नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, यही रहा मारवाड़ी एथनिक ग्रुप के बारे में जानकारी। आगे किसी वीडियो में दूसरा एथनिक ग्रुप के बारे में हम लोग बात करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, शुक्रिया।